गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन सही लगता है, मान लीजिए सी ऑप्शन सही लगता है तो सी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप वोट को दबा देंगे। यानी कि जब आप यहाँ वोट को दबा देंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए आपको गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। यानी कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने हमने वैल्यू फाइंड करना सीखा था, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि आप किसी भी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो किसी गिवन पॉइंट पर। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि Z³ -4 की वैल्यू बताओ Z इक्वल्स टू -1 पर, तो आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना। Z की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -1। तो आपने लिखा Z के प्लेस पर -1 का क्यूब -4। आप लोग जानते हो कि -1 का क्यूब कितना आएगा? -1 -4। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -5 होगी Z इक्वल्स टू -1 के ऊपर। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे आप लोगों के सामने एक सवाल है, एक रिकॉल टेस्ट है। बच्चे आगे से हम लोग ना क्या करेंगे, एक रिकॉल टेस्ट आपसे पूछ लिया करेंगे लास्ट क्लास का। तो आज आप सभी के सामने एक रिकॉल टेस्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो आप लोग जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आता है आप सभी लोग जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमें ये देखना है कि कितने बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं, ताकि जब हम लोग अपनी क्लासेस को पढ़ें तो कम से कम उतने बच्चे तो पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। चलिए अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है और अभी कम से कम रहते हैं 4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। बहुत ही आसान सवाल है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3m² एट m इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू 2 डालो तो बताइए 3m² की वैल्यू कितनी आएगी? चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर आज इवनिंग। मेरे का भी ज्वाइन कर लिया क्लास। नहीं बच्चे अभी स्टार्ट किए सिर्फ, काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, 12-13 बच्चों ने, तो हमने इसलिए स्टार्ट कर दी थी। हमारे साथ बंसिका ने भी ज्वाइन किया क्लास। किसने? आपके साथ? ठीक है ठीक है ठीक है बंसिका ने। ठीक है। तो बच्चे आप लोगों के सामने 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो अभी मानकर चल सकते हो कि अभी 3-4 बच्चे रहते हैं, तो बच्चे भी जल्दी से अपने आप अपना आंसर वोट कीजिए। अब रिकॉल टेस्ट हम इसलिए कराया करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि क्लास के अंदर कितने बच्चे रेगुलर पोल सेक्शन के अंदर वोट देंगे। तो ये लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ कंसेप्ट था। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3m²। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3m², और आपसे पूछा गया कि m बराबर 2 अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। चलिए 9 बच्चों ने वोट कर दिया। लास्ट 3 सेकंड, 3, 2, 1। तो ये आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। इसका रिजल्ट देखना चाहोगे आप लोग? देख लिया सर। देखोगे रिजल्ट? ठीक है, देख लिया होगा शायद सभी बच्चों ने रिजल्ट। हाँ ठीक है, तो बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था 3m², और आपसे पूछा गया था m बराबर 2 पर इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। तो आपने बच्चे कितना पुट कर दिया? m की जगह 2 पुट कर दिया, तो आपने लिखा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। बच्चे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ गया हमारे पास में? 12। यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, ए ऑप्शन क्या है इसका? सही है। आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाए
तो आप उनको कैसे ऐड करोगे और कैसे आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, देखिए देखिए लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द सेम टर्म्स, यानी कि जो प्रोसेस लगाई जाती है वो सेम टर्म्स के अंदर लगाई जाती है। अब देखो सेम टर्म्स कौन कौन सी होती हैं भाई, सेम टर्म्स को आप लोग एक नाम से और जानते हो, लाइक टर्म्स। क्या होती है हमारे पास में, लाइक टर्म्स। सेम टर्म्स को ही आप लोग लाइक टर्म्स बोलते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चे, कि फाइंड द वैल्यू या फिर फाइंड द सम ऑफ 7x एंड 2x। आपको 7x और 2x का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो आपने क्या करा, 7x के अंदर 2x को ऐड किया। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं, तो आप कहोगे सर ये ऐड हो जाएंगे, और 7 के अंदर ऐड किया 2, कितना हो गया हमारे पास में 9x। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। सर ठीक है, ग्रेट। बच्चे क्लियर है ना सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। देखिए एक चीज और आपसे पूछी जा रही है। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा गया है, सब्ट्रैक्ट 3n, यानी कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3n कहां से बच्चे, फ्रॉम 7n। आपको 7n से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर ये दोनों टर्म्स एक जैसी टर्म्स हैं, यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को हम घटा सकते हैं। 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा बच्चे, 4 है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग देखिए आगे भी सीखेंगे। आगे क्या लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ, आपको सम निकालना है इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब देखो सम निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले ऐसे ही लिखोगे 7m + 1, और आप लोगों को ऐड करना है 5m + 8। तो बच्चे जब आप लोग ऐड करोगे तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। ये कितना हो गया, 7m + 1। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, तो आप कहोगे सर अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, तो ये रहेगा सर प्लस के 5m, और ये रहेगा सर प्लस के a। अब आप देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, आप कहोगे सर 7m और 5m, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो जुड़ जाएंगी। कितना हो गया, 12m + 1 + a। बताइए बच्चे क्या 13m होगा कितना, सर, 12 ही होगा। दोबारा बोलिए बच्चे, आवाज नहीं आ रही क्लियर। ये ठीक है ना बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। Yes. नो सर। ठीक है, सर ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12m + 1 और +a। ठीक है, अब बच्चे माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जिसका भी माइक ओपन रह गया है। तो अगर आप लोग माइक ओपन करा करें तो प्लीज। सॉरी सर, मेरा रह गया था। ठीक है, ठीक है रेनू, कोई बात नहीं। तो आप लोग माइक ओपन क्या करें तो आप बंद भी कर दिया करें, बस सेम बोल रहे। तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी देखो 12m + 1 + a के अंदर आपको कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रही है भाई। यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, और इसके अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है। तो ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी, ये सभी हमारी अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी, और आप लोग अनलाइक टर्म्स को जोड़ नहीं सकते। क्लियर सभी को। ठीक है सर बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट। किसी को कोई डाउट है बच्चे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए नो सर। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट a - b, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है a - b को कहां से बच्चे, फ्रॉम 3a - b से। बच्चे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे 3a - b। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो बच्चे प्लस का a है, तो ये माइनस का a हो गया, और ये माइनस का b है, तो ये प्लस का b हो गया। यहां तक बच्चे बताइए कि आप सभी को क्लियर है। यस ठीक है, सर। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे आप कहोगे सर ये रहा a, और सर ये रहा a। जिसके आगे कुछ नहीं होता सर उसके आगे 1 होता है, और सर यहाँ पे लिखा है 3a - 1a। तो सर ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं, और सर 3a में से 1a जाएगा तो हमारे पास में 2a बच जाएगा। यानी कि जब आप लोग इनको सोल्व करोगे तो आप लोग लिखोगे सर इसको सोल्व करके तो हमारे पास में 2a बचा। बच्चे आगे लिखा है हमारे पास में माइनस के b और प्लस के b, तो कट के कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, क्योंकि ये माइनस के b है
और ये प्लस के बी है तो कट जाएंगे, तो आपके पास में कितना बचेगा, सिर्फ 2a। बच्चे बताइए कितना क्लियर है आप सभी को Yes, sir. कि जब आप लोग 3a माइनस बी और आप लोग इसमें से घटाओगे, 3a माइनस बी में से आपने घटाया a माइनस बी को, तो आपका आंसर आएगा बच्चे 2a। क्लियर सभी को? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम एक दो छोटे छोटे सवाल और देखते हैं। ठीक है, हम एक दो सवाल और देखते हैं, फिर हम लोग पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा। सर दोबारा बता दो ना। ठीक है बच्चे, आप इसमें समझने की कोशिश करना, अगर उसमें कोई डाउट रह गया है तो बच्चे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट 2xy माइनस एक्स जेड, यानी कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे किसको, 2xy माइनस एक्स जेड को। बच्चे कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, 3xy माइनस जेड एक्स, यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले बच्चे बताइए क्या आप लोगों को सवाल समझकर ये समझ में आया कि किसमें से किसको घटाना है, ये सवाल था। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यानी कि लिखा था सब्ट्रैक्ट, तो आपने इसको घटा दिया। फ्रॉम यानी कि कहां से घटाना था, आपने इसको यहां से घटा दिया। अब आप लोग क्या करोगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। बच्चे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy माइनस जेड एक्स। आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये प्लस के 2xy है, तो सर ये माइनस के 2xy हो जाएगा। सर ये माइनस के एक्स जेड है, तो सर ये प्लस के एक्स जेड हो जाएगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. रेनू यहाँ तक कोई डाउट बच्चे आपको? No, sir. ठीक है, अब आप कहोगे सर ये 3xy और सर ये 2xy, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और सर जब हम इनको सोल्व करेंगे तो सर 3 में से 2 गया, सर हमारे पास में बचेगा 1xy। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. आप कहोगे सर ये माइनस के जेड एक्स और सर ये प्लस के जेड एक्स कट गया, यानी कि सर आंसर कितना आ गया, सिर्फ हमारे पास में 1xy लिखो चाहे xy लिखो, बात एक ही है। क्लियर सभी को? Yes. Yes, sir. यानी कि आप लिखोगे Yes, सर sir. 3xy माइनस जेड एक्स में से हम लोग 2xy माइनस जेड एक्स को घटाते हैं, तो सर हमारा आंसर आता है xy। क्लियर? चलिए एक सवाल और देखते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट, ये रहा। आप लिखोगे बच्चे जो सब्ट्रैक्ट करना है, आपने उसको ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है एक्स वाई स्क्वायर, हम थोड़ा दूर ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस के 3x वाई स्क्वायर और प्लस के 3, यानी कि सर इसमें से माइनस करना है इसको। बच्चे बताइए क्लियर हुआ सभी को? Sir. Yes. ठीक है बच्चे, आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे। बच्चे यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर और बच्चे यहाँ भी लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है बच्चे बताइए? Yes, sir. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो जब आप इन्हें सोल्व करोगे बच्चे, माइनस के 3 और ये प्लस के 1, बच्चे माइनस के 3 और प्लस के 1 को सोल्व करोगे तो माइनस के 2 आएगा, तो आपने लिखा माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर। फिर आप लोग क्या कहोगे, फिर आप लोग कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर वाई और सर ये एक्स स्क्वायर वाई, सर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो बच्चे प्लस के 4 और माइनस के 7 को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई। बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है Yes, बच्चे, sir. आगे कितना लिखा हुआ है, प्लस के 3, तो आपने लिख दिया प्लस के 3 माइनस, सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये प्लस के एक्स स्क्वायर वाई है तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो गए, और सर ये प्लस के एक्स वाई स्क्वायर तो ये माइनस के एक्स वाई स्क्वायर हो गए। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चे, अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो बच्चे लाइक टर्म्स में लिखा है माइनस के 2 और यहाँ लिखा है माइनस के 1, तो बच्चे माइनस के 2 माइनस के 1 दोनों एक जैसे, 3xy square. माइनस के 3 माइनस के 3, आप लिखोगे माइनस के 3 एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर नंदिनी? Yes, sir. ठीक है, और शायद हिमांशी ने बोला था माइक ओपन करके। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, बच्चे माइनस के 3 और ये माइनस के 1,
माइनस के 3 और माइनस के कितना हो गया, माइनस के 4। तो आप लिखोगे माइनस के 4 एक्स स्क्वायर वाई, और सर हमारे पास में प्लस का 3 बचा हुआ है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बच्चे अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस। दोबारा बताना, क्या बच्चे? रिपीट कर दो, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। अच्छा, रिपीट करने से पहले, हाँ ठीक है हम रिपीट करते हैं। बच्चे आपको जहां पर भी डाउट हो पूछ ले। देखो लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चे आपने माइनस का निशान लगाया। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चे आपको जो भी नंबर्स लिखने हैं वो ब्रैकेट के साथ लिखने हैं। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है? बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 7 एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 3, यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, अब आप लोग क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर हम पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब आप लोग इसके ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बच्चे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, तो बच्चे दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ सर ये लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो लिखा है 1 एक्स वाई स्क्वायर, लिखा है माइनस के 3 एक्स वाई स्क्वायर। तो बच्चे आप खुद बताओ, ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 1 है, तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा? माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर। बताइए रेनू। यस सर। ठीक है बच्चे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कितना? आपने यहाँ पे लिख दिया माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर। बच्चे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई। कितना कितना लिखा हुआ है? आप लिखोगे सर ये लिखा हुआ है हमारे पास में 4 एक्स स्क्वायर वाई, और लिखा है सर माइनस के 7 एक्स स्क्वायर वाई। तो बच्चे प्लस के 4 और ये माइनस के 7, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई। बताइए रेनू। यस सर। ठीक है, तो आपने लिखा सर ये आएगा हमारे पास में माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो बच्चे हमारे पास में कितना बचा? प्लस के 3। अब आपको सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो सर ये माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो गया और सर ये माइनस के एक्स वाई स्क्वायर हो गया। रेनू यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है रेनू, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब आप देखिए, यहाँ लिखा है माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस के 1 एक्स वाई स्क्वायर। तो बच्चे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे लिखा है कितना? माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 1 एक्स वाई स्क्वायर। बच्चे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? माइनस के 3 एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यहाँ पे लिखा है माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ लिखा है माइनस के 1 एक्स स्क्वायर वाई। बच्चे माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 1 एक्स स्क्वायर वाई, तो कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस के 4 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है नू? यस सर। और यहाँ कितना बच गया हमारे पास में? प्लस के 3। अब आप हमें बताइए कि आपको क्लियर है बच्चे सभी को? यस सर। तो बच्चे अब आप लोगों के पास में पोल सेक्शन के लिए क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग सभी बच्चे इसको सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और अब आप लोगों को आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चे आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कि सोल्व करना है आपको कि आप 3 वाई प्लस 7 के अंदर जब आप लोग ऐड करोगे ए प्लस वाई को, तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा? ये लिखा हुआ है ए फॉर एप्पल। सर हाँ बच्चे, कॉपी पे चेक करोगे बाद में? अभी तो कॉपी चेक नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन टफ होगा उसकी कॉपी चेक करेंगे। ये तो काफी जल्दी कर लोगे आप लोग। सर हो गया। हाँ, आप लोग डायरेक्ट पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो अगर हो गया है तो। अभी सिर्फ 2 ही बच्चों ने अभी 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है सिर्फ, यानी कि इसको भी सोल्व करने के लिए बच्चों को टाइम लग रहा है। चलिए सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए।
चलिए बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से। हम बता देते हैं अभी कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अभी वोट कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर 7 बच्चों ने। अभी 2-3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक सिर्फ 7 बच्चों ने वोट किया है। क्लास के अंदर कम से कम 14 बच्चे हैं। 14 में से 7 बच्चों ने वोट किया है। आधे बच्चे, 50%। देखो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। चलिए फिर से लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। इतनी देर में सिर्फ एक बच्चे ने वोट किया है। भाई आप लोग वोट नहीं कर रहे हो। अच्छा आप लोग रिजल्ट देखिए एक बार, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। अच्छा कितने बच्चों ने कितना क्या क्या ऑप्शन वोट किया है बताइए एक बार माइक ओपन करके। सी 7 बच्चों ने। ठीक है, सी ऑप्शन वोट किया है 7 बच्चों ने, और बी बी ऑप्शन 1 वोट बच्चे ने। एक बच्चा। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा इस सवाल को बच्चों के लिए? यस सर। बोलिए बच्चे, नाम बताइए एक बार अपना। नंदिनी। ठीक है, नंदनी एक्सप्लेन करेंगी इस सवाल को। सर बोलिए बच्चे। पूछा गया है कि 3y+7 और +a+y, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सर ये प्लस की डिजिट है। तो आपको अगर सब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ये A+Y रहेगा। ठीक है, यस सर। और सर हम y पहले हम देखेंगे कौन सी लाइक टर्म है सर, और लाइक टर्म को प्लस कर देंगे सर। 3 ये 4y हो जाएगा सर। ये 3y और ये 1y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो बच्चे ऐड किया तो कितना हो गया? 4y। बच्चा और कितना सर वोट? ये अब +7 एज इट इज, और सर +a। अब Yes. सर ये अनलाइक टर्म हो गई, अब इसे ये प्लस नहीं हो सकती, अब ये इसका आंसर है। यानी कि ये इसका आंसर है, क्योंकि सारी अनलाइक टर्म्स है, कोई भी टर्म एक जैसी नहीं है। क्लियर? तो बच्चे बताइए क्या इतना सही बच्चों क्लियर है? अगर क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। सर आपने चैट तो बंद कर रखा है तो कैसे कर? अच्छा सॉरी, चैट ऑन करना भूल गए थे। अभी हमने ऑन कर दिया रेनू बच्चे। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक और सवाल है। देखिए इसका तो ऑप्शन कौन सा सही है? आप कहोगे सर इसका तो ऑप्शन सी सही था। बच्चे अभी आप लोगों के सामने एक और सवाल है। तो अभी हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि हमें आंसर सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, तो अभी हमने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 आपका, एक सेकेंड रखना, ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, पूछा क्या गया है इसके अंदर? बच्चे पूछा गया है कि आप 3a-b+4 में से जब आप घटाते हो a-b को, तो बताइए आपका आंसर कितना है? कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी से सभी बच्चे इसको। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। अभी 5 बच्चों ने इसका आंसर, 6 बच्चों ने वोट कर दिया है बच्चे।
चलिए अभी, हाँ बच्चे, अभी 8 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों को पहले चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों ने रिजल्ट देखा पोल सेक्शन के अंदर? नो सर, हम नहीं देख पाए। देखिए बच्चे अभी भी देख सकते हो, देखिए एक बार रिजल्ट पोल सेक्शन के अंदर। 1 मिनट से। ठीक है, देखा रिजल्ट सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है, बच्चे बताइए कितने बच्चों ने कौन कौन सा ऑप्शन वोट किया है? 8 डी करा है। कर रखा है सर, और बी और सी 8 भी बच्चों ने डी किया है और एक बच्चे ने बी किया है और एक बच्चे ने सी किया है। क्लियर सभी को? यस ठीक सर। है, देखते हैं कि किसका कितना सही था। आप कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको जल्दी से, माइक ओपन करके यस सर। बोलिए बच्चे। नंदनी। ठीक है, नंदनी, नंदनी नहीं बताएंगी, नंदनी नहीं बताएंगी, आप कोई और बताएगा अभी कुछ। ठीक है, चेतना बताइए, चेतना आप बताइए। सर इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस ए माइनस बी। तो जहाँ पर भी हमारे नेगेटिव का साइन होता है उसके ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं, तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस ए और ये प्लस बी हो जाएगा। तो इसके बच्चे बाद लाइक आपको, टर्म्स को हाँ पहले तो आपने बी से बी को कट कर दिया, क्योंकि माइनस का एक प्लस का है। अब आप कहोगे उसके सर बाद 3a में से ए और ए गया माइनस तो 2a बचा और प्लस। प्लस 4। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, और ये 8 बच्चों ने वोट किया था। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और अभी हम लोग एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 31। दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अभी हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे। ठीक है, और अभी हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, 31 के लिए। अभी आप लोग ध्यान से देखिए, आपसे पूछा सर गया ये कि, पावर z है या 2 है? हाँ बच्चे हम लिख रहे हैं एक बार, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको सोल्व करना है माइनस के वाई स्क्वेयर, माइनस के वाई जेड, माइनस के जेड स्क्वेयर। माइनस किया गया है इसमें से 3y² प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई। अब आप लोगों को ये देखने में बड़ा लग रहा है, आप लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सीधा, ब्रैकेट्स ओपन करो, और ये याद रखना कि ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो क्या होगा, और ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो क्या होगा। और आप लोग पहले इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे। ठीक है, एक बच्चे का तो आंसर भी आ गया है कि काफी जल्दी सॉल्व कर लिया उन्होंने। बच्चे ये पता नहीं किसने किया है, बट एक बच्चे ने वोट कर दिया है। सर मैंने। ठीक है, एक बच्चे का ग्रुप पर मैसेज आया था सचिन के नाम से, सचिन के नाम से। बच्चे क्लास ज्वाइन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं सचिन के नाम से? चलिए अभी कितने बच्चों ने वोट कर दिया है? अभी 3 ही बच्चों ने वोट किया है सिर्फ। अभी सिर्फ 3 ही बच्चों ने वोट किया है। अरे 2 मिनट रुक जाना। हाँ बच्चे हमें रुके हुए हैं हम, जब तक कम से कम 9-10 बच्चे वोट नहीं कर देंगे, 8-9-10, जब तक हम रुके हुए हैं। अभी सिर्फ 5 ही बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए सॉल्व करके।
अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है बच्चे। अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। अभी 8 बच्चों ने वोट कर दिया है। तो लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, पहले से बच्चे एक बार आंसर देखिए पोल सेक्शन में जाकर के, बताइए कि आप लोगों ने आंसर देखा। यस सर। बताइए कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है बच्चे। सर सी ऑप्शन 7 बच्चों ने और डी डी ऑप्शन ऑप्शन 7 ने और डी ऑप्शन 3 ने। तो सी ऑप्शन 7 बच्चों ने और डी ऑप्शन 3 बच्चों ने। आप बताइए इसको एक्सप्लेन कौन करेगा अपना माइक ओपन करके। मैं एक्सप्लेन सर। नहीं, आयुष का क्या नाम है, देखो एक तो चेतना ने एक्सप्लेन कर दिया है और नंदिनी ने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कोई और बच्चा बताइए, कोई और करना चाहेगा। सर हम बताएं, हमने ना पोल सेक्शन में वो नहीं किया था। और ठीक है, आप बताइए बच्चे। आप भी, पर नंदिनी की आवाज लग रही है हमें। वही है सर सर। हमने नहीं किया सर पोल सेक्शन में, अभी निकला है सर हमारा क्वेश्चन तो। ठीक है, तो आप बताइए नंदिनी कैसे सॉल्व किया, फिर आपने बताइए, एक्सप्लेन कीजिए एक बार। सर पहले हमने इनके ब्रैकेट खोल दिए। ठीक है, माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड, माइनस जेड स्क्वेयर। माइनस जेड स्क्वेयर, सर ये माइनस का सिंबल आएगा तो माइनस 3 वाई स्क्वेयर। माइनस 3 वाई स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है इसलिए सर ये माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है। यस सर। और फिर सर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस प्लस जेड स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस वाई। माइनस वाई। ठीक है नंदिनी, बाकी हम बोल देते हैं एक बार सभी बच्चों के लिए। देखिए आप लोग ओके यहाँ देखोगे कि यहाँ पर सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होता था, और जब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। सर ये प्लस का 3 वाई स्क्वायर था, तो सर ये माइनस के 3 वाई स्क्वायर। और सर ये प्लस का जेड स्क्वायर था तो ये माइनस के जेड स्क्वायर। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। सर ये प्लस के जेड स्क्वायर था तो सर ये आज भी प्लस का जेड स्क्वायर है। और सर ये माइनस का वाई था तो ये आज भी माइनस का वाई है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करो, एक काम कीजिए, आप लोग जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर को ही कट कर दो। क्यों कर दें? क्योंकि ये हमारे पास में क्या है बच्चे, देखिए आप लोग क्या कीजिए, पहले जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर को कट कर दो, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो एक खत्म हो गया हमारे पास में। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्या चीज, कि बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस के, सर यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस के 3 वाई स्क्वायर। यानी कि सर एक तो माइनस के 1 वाई स्क्वायर और सर माइनस के 3 वाई स्क्वायर, तो सर ये हो गया माइनस के 4 वाई स्क्वायर। सर इन दोनों को सोल्व करेंगे लाइट टर्म्स को तो आएगा माइनस के 4 वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास में कितना लिखा है, माइनस के वाई जेड। इसके जैसी कोई टर्म है ही नहीं, तो आपने लिख दिया माइनस के वाई जेड। ये लिखा हुआ है माइनस के जेड स्क्वायर, बच्चे आपने माइनस के जेड स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इसके जैसी टर्म तो थी पर वो कट गई थी। और फिर बच्चा हमारे पास में माइनस के वाई। तो बच्चे यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, ये पढ़ा हुआ टॉपिक है थोड़ा सा हमारा, पॉलिनोमियल्स। तो ये थोड़ा टॉपिक पढ़ा हुआ है हम लोगों का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, बट उन दिनों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, याद होगा आपको कि आपकी 2 क्लासेस में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो बच्चे ये वहीं से था हमारे पास में। अब कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा फिर पॉलिनोमियल होता क्या है? चलिए हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एन इन एन एक्सप्रेशन या फिर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी द होल नंबर्स। यानी कि जो वेरिएबल्स की, जो हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं, इनकी जो पावर्स होगी वो पावर्स क्या होगी हमारे पास में, होल नंबर्स होंगी। क्लियर सभी को? पढ़ाया था हमने आपको कि पावर होल नंबर होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए,
नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कुछ याद है आपको? यस सर। ठीक है, तो आप ये इसको किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास में एक्सपोनेंट क्या ना हो, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो आपके पास में होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। द पोलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेरिएबल। जो पोलिनोमियल होता है उसको आप लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से? कि सर पी लिखा और जो यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, भैया वेरिएबल एक्स इस्तेमाल किया गया है तो आपने पी के अंदर एक्स लिखा, यहाँ वेरिएबल वाई इस्तेमाल किया गया है तो आपने पी के अंदर वाई लिखा, यहाँ वेरिएबल टी इस्तेमाल किया गया है तो आपने पी के अंदर टी लिखा। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ क्यों लिखा है? तो बच्चे पोलिनोमियल को हम लोग किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट पी फॉर पोलिनोमियल होता है इसलिए हम लोग पी लिख सकते हैं, वरना लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है पी एक्स बराबर कितना लिखा है 7x + 1। तो यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो ये 1 क्या है हमारे पास में? एक होल नंबर है। क्लियर सभी को? आप कहोगे सर पी वाई के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास में y² - 2y + 1। सर यहाँ वेरिएबल y है और सर y की जितनी भी पावर्स हैं सर ये 2 है, ये भी एक होल नंबर है, और सर ये 1 है, ये भी एक होल नंबर है। सर लिखा है QT बराबर 3t। तो बच्चे यहाँ वेरिएबल कौन है? टी, और टी की पावर कितनी है? 1, और ये क्या है? होल नंबर। तो कोई भी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है, शर्त ये होती है कि जो वेरिएबल की पावर बोलिए बच्चे, क्लियर है ना सभी को? दोबारा बता। अब हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पहले आप लोगों से। बोलिए बच्चे क्या हुआ? दोबारा बता दो। दोबारा बता देते हैं बच्चे। देखिए भाई, आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हो ना भाई? ये जो लिखा हुआ है 7x² + 4x + 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, शर्त ये है कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो होल नंबर कौन होता है? आप कहोगे सर होल नंबर का सेट होता है 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो बच्चे ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। क्लियर? ठीक है, सर देखो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बताइए 4√t + 7। बच्चे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि सर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है, और आप लोग आपने सर पहले बहुत अच्छे से बताया था कि वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ कि क्या ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है? ये तो 1 था, ये क्या ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि सर वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है? 7/3, और सर 7/3 हमारा होल नंबर नहीं होता। क्लियर सभी को? अच्छा ये बताओ कि 5x की पावर -7 + 4x², बच्चे बताए क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। नहीं, ये -7 है और वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। बोलो भाई, क्या होल नंबर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं? क्या होल नंबर नो सर। नहीं होते? तो आप कहोगे सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं। अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है हमारे पास में बाइनोमियल, और एक होता है हमारे पास में ट्राइनोमियल, और एक तो हमारे पास में पॉलिनोमियल होते ही होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल आप लोगों ने डिवाइड किए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए बच्चे मोनोमियल कौन होता है? आप कहोगे सर मोनोमियल वो होता है हाँ जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म। बच्चे कोई एग्जांपल बताएगा एक टर्म का?
दोबारा बोलो 7x यानी कि आप लोग लिख सकते हो सर px बराबर 7x²। और सर इसके अंदर एक ही टर्म है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा मोनोमियल कहलाएगा। अच्छा बताओ, अगर हम लिख दें py बराबर y की पावर 7 + 8, बच्चे बताए क्या ये हमारे पास में मोनोमियल है? नो सर, ये बाइनोमियल है। आप कहोगे नहीं सर ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि सर प्लस और माइनस से हमारी टर्म सेपरेट आउट होती है। तो सर ये हमारे पास में दो टर्म है। कितने टर्म है? दो। सिर्फ एक टर्म वाला मोनोमियल होगा सर, दो टर्म वाला मोनोमियल नहीं हो सकता। अगर बच्चे हम आपसे ये पूछ लें, बताइए जरा एक बार, हमने लिखा पी जेड बराबर 8 जेड की पावर 7, बच्चे बताए क्या ये मोनोमियल है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, आप कहोगे मोनोमियल है, क्योंकि सर ये पूरी की पूरी एक टर्म है, इसके अंदर कहीं पर भी प्लस माइनस का निशान नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 7x, सर ये भी एक टर्म है। सर ये y लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म है। और सर ये माइनस के 3t लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म है। ये सभी पोलिनोमियल है जिनकी एक एक टर्म है, तो आप इन सभी को मोनोमियल बोलोगे। अच्छा ये बाइनोमियल क्या? हाँ बच्चे बोलिए। तो टर्म एक सेकंड बच्चे। हाँ ठीक है बच्चे, राघव के नाम से शायद हिमांशु ने क्लास ज्वाइन की है, वो लिख कर भेज रहे हैं। अब पोलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म्स, जिनकी दो टर्म्स होती हैं, आप उसको बाइनोमियल बोलते हैं। सर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास में लिखा है px बराबर 7x² + 2, आप कहोगे इसमें कितनी टर्म? सर इसमें दो टर्म्स हैं, और अगर दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। सर देखो कितने सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। सर px बराबर 7x + 1, सर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। सर दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल। सर दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल। कितना क्लियर हो सभी को? अच्छा हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पी जेड बराबर 7z + √z, बताए बच्चे, बताए क्या ये हमारा बाइनोमियल है? नो सर, नो सर। नो सर। आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पोलिनोमियल ही नहीं है। तो ये बाइनोमियल कैसे हो सकता है? ठीक है, अब देखते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। आप कहोगे सर जिसके अंदर तीन टर्म्स होती है, जिसके अंदर तीन टर्म्स होती है सर वो ट्राइनोमियल कहलाता है। सर एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से होते हैं? तो बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल के, जैसे कि यहाँ लिखा है 7x + y + 1, इसमें तीन टर्म्स हैं, और आप लोग देख पा रहे हो वेरिएबल इन्होंने साफ साफ लिखा है कि दो वेरिएबल्स हैं x और y। क्लियर सभी को? यस सर, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं t और r, और इसमें टर्म्स कितनी है? तीन, तो ये भी ट्राइनोमियल है। क्लियर? यस सर। और इसके अंदर वेरिएबल कितना है? आप कहोगे सर इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक है, और सर टर्म्स इसके अंदर भी कितनी है? 1 2 3, तो ये भी ट्राइनोमियल। क्लियर? सभी को यहां तक क्लियर है बच्चे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ अ पोलिनोमियल हैज मोर देन 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड अ ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। यहाँ से ऑर्डिनरी हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको पोलिनोमियल बोलोगे। यहाँ कितने टर्म है? 1 2 3 4, आप बोलोगे पोलिनोमियल है। 1 2 3 4 आप लोग बोलोगे पोलिनोमियल है, और 1 2 3 4 5 आप लोग बोलोगे पोलिनोमियल है। क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे ऑर्डिनरी का मतलब कुछ नहीं होता, बस उसको पोलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और सॉरी पोल सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, और पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सर पोल ओपन कर दो। हाँ सॉरी बच्चे, पोल ओपन नहीं हो पाया था, अभी पोल ओपन हो गया होगा। देखिए बच्चे आप, सर, ठीक है 7 बच्चों ने वोट कर दिया है एक ही सेकंड के अंदर, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और वोट करें अपना आंसर जल्दी से।
भाई 7 बच्चों का 8 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ अभी तक, 8 बच्चों का। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का पहले चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे रिजल्ट देखिए एक बार पोल सेक्शन में जाके जल्दी से। सर। कितने बच्चों ने वोट किया है? 8। सर मैं नहीं देख सकती। तो बच्चे 8 बच्चों ने वोट किया है। और कौन सा ऑप्शन वोट किया है? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए रूट वाई क्या एक पोलिनोमियल है? तो आप कहोगे सर रूट वाई पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? वाई की पावर 1/2। तो वाई की पावर फ्रैक्शन में होगी, इसलिए सर वाई एक हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर सभी को? सर। ठीक है। आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 33 है और आप लोगों को पहले चैट सेक्शन बंद किया जाता है बच्चे, और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। एक सेकंड रुकना बच्चे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 इतना आप लोग सोल्व कर लीजिए। सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, अभी पोल सेक्शन ऑन हो गया है तो आप लोग वोट कर सकते हो। अभी सर ये सॉल्व नहीं करना था। मतलब आपका जो भी ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बना सकते थे आप लोग, सोल्व तो क्या करोगे इसके अंदर। ठीक है। पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। पूछा गया था बताइए इस पोलिनोमियल को आप किस टाइप का पोलिनोमियल बोलोगे। अच्छा एक चीज हम बता देते हैं, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे, माइनस का निशान नहीं है ये याद रखना। वैसे माइनस होता तब भी कोई फर्क नहीं था, बट ये होता नहीं कि आप लिखते हो उसके आगे डैश लगा देते हो। बच्चे बस सवाल इतना ही था कि इसमें से बताइए कौन सा पोलिनोमियल है। तो आप लोगों से पूछा गया कि बताइए पी वाई बराबर 3y कैसा पोलिनोमियल है। क्लियर? माइनस उसमें नहीं है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चे। तो आप लोग देख भी सकते हैं रिजल्ट एक बार पोल सेक्शन के अंदर जाकर के कि कितने बच्चों ने वोट किया है, बताइए एक बार। 8। 8 बच्चों ने वोट किया है और 8 के 8 बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है? आप कहोगे सर ए, क्योंकि पूछा गया था बताइए 3y कैसा पोलिनोमियल है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर कोई प्लस माइनस का निशान तो है ही नहीं। जब कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है तो सर कोई टर्म भी नहीं है, और सर इसके अंदर एक ही टर्म है, और अगर एक टर्म होता है तो सर उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें भी सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने पहले आप लोगों को क्या कर दिया, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और फिर हमने आप लोगों को, हाँ बच्चे पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं, सिर्फ एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ना, ठीक है बच्चे। सर पोल ओपन कर दो। हाँ बच्चे पोल ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है शायद इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से हम क्लिक करके छोड़ देते हैं, पर पोल सेक्शन ऑन ही नहीं होता है, थोड़ी देर में ऑन होता है। चलिए 7 बच्चों ने वोट कर दिया तो लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। बच्चे आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और पहले आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए। और आप लोग बताइए कितने बच्चों ने वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर, 8। और कौन सा ऑप्शन वोट किया है? सी। यानी कि आप कहोगे सर 8 बच्चों ने वोट किया है और सी ऑप्शन वोट किया है। पूछा गया था कि बताइए पी जेड बराबर जेड क्यूब -7z² -z कैसा पोलिनोमियल है। आप कहोगे सर इसके अंदर प्लस माइनस है, और ये सर प्लस माइनस हमारे टर्म्स को सेपरेट आउट करता है। तो इसमें कितनी टर्म है? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। आप कहोगे सर इसमें 3 टर्म है तो सर इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे।
क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप लोगों के पास में क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं हम। बच्चे बताइए लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, बाकी फिर हम लोग आगे चलेंगे चैप्टर के अंदर। बच्चे एक सेकंड रुकना, पोल सेक्शन अभी ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोग क्लिक करके छोड़ देते हैं, शायद इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगाना है, आप लोग लगा देना जैसे ही पोल सेक्शन ऑन हो जाएगा। हाँ बच्चे बताइए ऑन हुआ कि नहीं हुआ अभी? हो गया सर। ठीक है, तो आप लोग वोट कीजिए। ये कभी कभार इंटरनेट की स्पीड की वजह से हो जाता है कि हम क्लिक छोड़ देते हैं, या लैपटॉप की स्पीड से भी हो जाता है कभी कभार, तो हम क्लिक करके छोड़ देते हैं। चलिए अभी बच्चों ने वोट कर दिया है, 9 बच्चों ने वोट कर दिया एक साथ में। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो बताइए कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, बताइए रिजल्ट एक बार। बी। कितने बच्चों ने वोट किया है? 9 ने। 9 बच्चों ने वोट किया है। और कौन सा वोट किया है? सर ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछा गया था कि बताइए पी वाई बराबर वाई स्क्वेयर माइनस 7y। आप लोग बोलोगे सर इसमें कितनी टर्म्स हैं? सर माइनस का निशान है तो टर्म को सेपरेट आउट कर रहा है, टर्म 1 टर्म 2, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल। बायोनोमियल ऐसा ही है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन तो कितना हो गया सर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा अब आप लोग हमें बताओगे कि ये तो हो गया हमारे पास में कि कौन बाइनोमियल है कौन ट्राइनोमियल है, और हमारे पास में ये क्या है, देखिए सामने स्क्रीन पर एक बार, ये बच्चे हमारे पास में एक रिवीजन स्लाइड है। रिवीजन स्लाइड का मतलब है समरी स्लाइड, यानी कि आपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा। पोलिनोमियल के अंदर 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। इसके अलावा कोई और पोलिनोमियल होता है तो उसको आप लोग सीधा सीधा पोलिनोमियल ही बोल देते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। भाई मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। देखिए अभी आप लोग कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल के साथ में। ठीक है बच्चे, आप एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे मोनोमियल के साथ में। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो देखो आपको ना कुछ बेसिक रूल समझने हैं इसके अंदर, बाकी तो कुछ है नहीं। रूल क्या समझने? देखो हमारे पास में लिखा होता है कि बच्चे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 8 को कितना लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3। बच्चे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। और बच्चे यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लगेगा, अगर आप बताइए 8 की गुणा 4 में करोगे या 4 की गुणा 8 में करोगे तो बताओ कितना आएगा? 32। 32 आएगा। आपने कहा सर अगर हम 8 की गुणा 4 में करें चाहे 4 की गुणा 8 में करें, सर हमारे पास में आंसर तो 32 आएगा। सर हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 की घात यानी कि 2 की पावर 3, और सर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सर इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 3। आप लोगों ने सीखा था, आप लोगों को याद होगा कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो सर पावर्स ऐड हो जाती है। क्लियर सभी को? सर। भाई मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि आंसर कितना आया? आपने कहा सर आंसर आया 2 की पावर 5, और 32 2 की पावर 5 ही होता है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ छोटा सा कि अगर कहीं लिखा है हमारे पास में x की मल्टीप्लाई x में करो तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ x की पावर 1 है, सर यहाँ x की पावर 1 है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है बच्चे? ऐड हो जाती है। बताओ इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और बच्चे आप लोग और चीज समझिए, देखिए अगर आपके पास में एक वेरिएबल है x, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं y से, बच्चे बताओ कितना आएगा? एक्स वाई आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है आएगा। अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने यहाँ पे लिखा 2x इंटू, यहाँ पर हमने लिखा 3y।
तो बच्चे आंसर बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर आंसर आएगा हमारे पास में कितना, 2 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे 6, और x इंटू वाई कितना हो गया हमारे पास में x। बच्चे बताओ कितना क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो बच्चे क्या हम एक क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछ लें मोनोमियल के प्रोडक्ट का। यस सर। ठीक है, तो अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोनोमियल के प्रोडक्ट का। एक सेकंड रुकिए सिर्फ। एक सेकंड रुकना बच्चे। ये देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है। चैट सेक्शन में आंसर करना है सर। नहीं बच्चे, पोल सेक्शन में ऑन करना है। पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं हम अभी। आप लोगों का चैट सेक्शन तो हमने बंद कर दिया है बच्चे, और हमने आपका पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑन कर दिया है। 1-2 सेकंड में आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग अपना ऑप्शन तैयार रखिए इतने। आगे बच्चे पोल सेक्शन नहीं आया अभी। No, sir. अभी आ गया। यस सर। ठीक है बच्चे, पूछा गया कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे 5x को, पूछा गया जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 5x को 3x के साथ में, तो बच्चे बच्चे कितना आंसर आएगा। तो आप लोगों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है जल्दी से। चलिए, आप लोगों का लास्ट 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे चैट सेक्शन ऑन हो रहा है, शायद नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है, हो गया है। तो चैट सेक्शन ऑन हो गया है। आप लोगों ने रिजल्ट देखा पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। ठीक है, बच्चे बताइए कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। C ने 6. ने सी और 2 पता नहीं 3 बच्चों ने सर ए भी कर रखा है। ठीक है, आप कहोगे सर 2 बच्चों ने ए और 6 बच्चों ने सी। तो आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे 5x की, सॉरी, जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 5x की 3x में, आपने क्या सर 5 की मल्टीप्लाई 3 में की तो कितना आ गया 15, और बच्चे x की मल्टीप्लाई x में किया तो कितना आ गया x स्क्वायर। क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी, क्योंकि अभी क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने क्लास लीव कर दी है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो।